कहते हैं जब सच्ची भक्ति दिल से की जाती है तो भगवान खुद आकर अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने राज सिंहासन से भी बड़ा धन पाया, भगवान के दर्शन का धन। तो आइए सुनते हैं राजा अमर सिंह की भक्ति कथा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गोद में एक छोटा परंतु समृद्ध राज्य था, अमरपुर। उस राज्य के राजा थे राजा अमर सिंह, न्यायप्रिय, परोपकारी और अत्यंत भक्तिमान। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं रहता था। हर सुबह राजा महल के मंदिर में भगवान की आरती करते और तब ही कोई कार्य आरंभ करते। एक दिन दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम बहुत पुण्यवान हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। भगवान तुम्हारे धैर्य और त्याग को परखना चाहते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जो भी परीक्षा मिले मैं उसे भगवान का आशीर्वाद मानूंगा। साधु चला गया और उसी रात से अमरपुर में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले राज्य में सूखा पड़ा, फिर फसलें बर्बाद हो गई, फिर राजा का खजाना भी खाली हो गया। परंतु राजा ने एक भी बार शिकायत नहीं की। हर दिन वे मंदिर में दीप जलाते और कहते, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी लीला है। जो होता है अच्छा ही होता है। एक दिन राजा के दरबार में एक भिखारी आया। वह बहुत भूखा था। राजा के पास खाने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना मुकुट उतारकर भिखारी को दे दिया। भिखारी मुस्कुराया और उसी क्षण उसका रूप बदल गया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा, राजन, तुमने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया है, त्याग और भक्ति का धन। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति के उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। उस दिन से अमरपुर में फिर से वर्षा हुई, फसलें लहलहाई और सुख और शांति लौट आई। राजा ने सारा जीवन भगवान की सेवा में बिताया। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि हमने इस कहानी से मोरल शिक्षा में क्या प्राप्त किया। जो राजा अपने सुख में नहीं बल्कि दूसरों के दुख में भी भगवान को याद रखता है, उसे स्वयं भगवान भी झुककर प्रणाम करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति
कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर से आते हैं पर आते ज़रूर हैं। सच्ची भक्ति धन या वैभव में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और विश्वास में होती है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी भी उसे छोड़ते नहीं हैं।